हेलो दोस्तों। राहुल। हर सुबह अलार्म बंद करता, फिर 5 मिनट और 10 मिनट और देखते ही देखते पूरा दिन हाथ से निकल जाता। टू डू लिस्ट तो बनती थी लेकिन काम नहीं होते थे। दिमाग में हर वक्त यही चलता था, सबसे मुश्किल वाला काम बाद में कर लूंगा, पहले आसान काम निपटा लूं। पर आसान काम करते करते दिन खत्म हो जाता और वह सबसे जरूरी काम कल पर टलता जाता। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। एक प्रोजेक्ट उस पर 3 हफ्तों से पेंडिंग पड़ा था। वह जानता था कि यह उसकी ग्रोथ का बड़ा मौका है, पर उस काम को देखते ही उसे बेचैनी होती थी। डर लगता था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक दिन उसकी जिंदगी में वो मोड़ आया जब उसने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया और उसकी जगह किसी और को भेज दिया गया। बॉस ने सरेआम डांटा, टीम ने भरोसा खो दिया और सबसे बुरा, राहुल ने खुद पर से विश्वास खो दिया। रात को नींद नहीं आ रही थी, मन में सवाल उठ रहा था, मैं हमेशा टालमटोल क्यों करता हूं। तभी यूट्यूब पर एक वीडियो चला, ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में। अगर आपको हर दिन एक मेंढक खाना पड़े तो सबसे पहले खा लो, और अगर 2 खाने हैं तो सबसे बड़ा वाला पहले खाओ। राहुल हंसा, फिर रुका। इस लाइन में कुछ तो था, यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। उस रात उसने फैसला लिया, अब हर सुबह सबसे बड़ा मेंढक मैं खाऊंगा। लेकिन क्या राहुल वाकई बदल पाया? क्या उसने उस डर, उस आलस को हरा दिया? चलिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है और कैसे ईट दैट फ्रॉग ने राहुल की जिंदगी पलट दी। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा, अलार्म बजते ही उठ गया। बिना स्नूज के आज कुछ बदलना था। उसने चाय बनाई, टेबल पर बैठा और लैपटॉप खोला। फोल्डर ओपन किया, क्लाइंट एक्स प्रोडक्ट पिच पर। जैसे ही स्लाइड्स दिखी, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ गए और उस भारीपन ने फिर से उसे घेर लिया। यह बहुत मुश्किल है, अभी नहीं कर पाऊंगा, पहले मेल चेक कर लूं। और बस पुराना सिलसिला शुरू हो गया है। मेल्स पढ़ना, व्हाट्सएप पर जाना, टेबल साफ करना, सब कुछ सिवाय उस असली काम के। तभी उसे रात वाला वीडियो याद आया। ब्रायन ट्रेसी की आवाज दिमाग में गूंज रही थी, तुम्हारा सबसे बड़ा मेंढक वो काम है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा डर का कारण है, लेकिन वही काम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राहुल ठिठका। उसने खुद से सवाल किया, मेरे लिए सबसे बड़ा मेंढक कौन है? दिमाग ने जवाब दिया, क्लाइंट एक्स का प्रेजेंटेशन, वही प्रोजेक्ट जो 3 हफ्ते से रुका पड़ा था, वही काम जिससे प्रमोशन मिल सकता था, वही काम जो राहुल के डर की असली वजह था। डर की जड़ पहचानना ही पहला कदम था। ब्रायन ट्रेसी की एक और लाइन उसके जहन में आई जो सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, उसे सबसे पहले निपटाओ। राहुल ने डायरी निकाली और लिखा, आज का सबसे बड़ा मेंढक क्लाइंट एक्स का प्रेजेंटेशन। फिर नीचे बोल्ड में लिखा, हर हालत में आज पूरा करना है। उसने पहली स्लाइड खोली और खुद से कहा, इस बार नहीं भागूंगा। उस पल राहुल को समझ आया, काम मुश्किल नहीं, डर मुश्किल होता है, और डर का इलाज है उसका सामना करना। और जब तुम अपने सबसे बड़े मेंढक का नाम ले लेते हो, वो आधा मरा समझो। अगली सुबह राहुल की आंख खुली तो अलार्म बजा नहीं था, बल्कि वह खुद जाग गया था। पिछली रात डायरी में लिखा एक वादा उसे बेचैन कर रहा था। क्लाइंट एक्स का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले उसने चेहरा धोया, हल्का वर्कआउट किया और बिना समय गंवाए लैपटॉप खोलकर प्रेजेंटेशन फोल्डर खोला। पहली स्लाइड पर नजर गई और फिर डर दोबारा आने लगा। उसके दिमाग में वही पुराना सवाल, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन इस बार राहुल रुका नहीं। उसने खुद से कहा, सबसे बड़ा मेंढक यही है और मैं आज इसे सबसे पहले खाऊंगा। शुरुआत में हर 10 मिनट में ध्यान भटकता, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी पानी पीने का बहाना। वो एकदम परफेक्ट स्लाइड बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच ये था कि वह फिर से टालने लगा था। तभी उसने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई। उसने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया और इंटरनेट बंद कर दिया। अब सिर्फ वो, उसका लैपटॉप और उसका मेंढक बचा था। ब्रायन ट्रेसी की एक और लाइन उसके जहन में आई, इफ यू हैव टू ईट टू फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। यानी जो सबसे बुरा, सबसे डरावना काम है, उसे पहले निपटाओ। 1 घंटे बाद जब उसकी 3 स्लाइड्स बन गई तो उसे अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। वो जो डर रहा था वही अब उसे शक्ति देने लगा था। उसने फोन साइलेंट किया, सोशल मीडिया बंद किया और अगले 2 घंटे में पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया।
काम खत्म होते ही उसने लंबी सांस ली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज पहली बार ऐसा लगा कि दिन की शुरुआत में ही एक बड़ी जंग जीत ली गई है। राहुल को अब समझ आ चुका था, सुबह सबसे पहले उस मेंढक को खाओ का असली मतलब क्या है। क्योंकि जब तुम सुबह ही अपने सबसे बड़े डर को खत्म कर देते हो तो पूरा दिन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। प्रेजेंटेशन पूरा करके राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि अपने डर को हराया है। लेकिन जैसे ही अगले दिन की शुरुआत हुई, वो फिर से वहीं सवालों में उलझ गया। अब क्या करना है, किस काम को पहले करें, कहां से शुरू करें। राहुल ने देखा कि जब तक उसे यह पता नहीं होता कि उसे करना क्या है, तब तक वह सिर्फ घूमता रहता है। वो दिन भर छोटे छोटे टास्क करता रहता, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता। उसने फिर से ब्रायन ट्रेसी की किताब खोली और एक लाइन पढ़ी, स्पष्टता सफलता की शुरुआत का शुरुआती बिंदु है। यानी सफलता की शुरुआत तब होती है जब लक्ष्य एकदम साफ हो। राहुल ने गहराई से सोचा, क्या मेरा लक्ष्य साफ है? उसने जवाब ढूंढने की कोशिश की, बट उसके पास बस वेग से आइडियाज थे। काम में अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है। वो समझ गया, यह सब बातें तब तक बेअसर हैं जब तक उनमें स्पष्टता नहीं होती। तो उसने एक नई डायरी ली और 3 सवाल खुद से पूछे। मुझे असल में चाहिए क्या? मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? अगले 6 महीनों में उसके लिए हर दिन मुझे क्या करना पड़ेगा?